आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं राज्यपाल के बारे में और राज्यपाल की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में पढ़ेंगे। राज्यपाल का हमारे संविधान में अनुच्छेद 153 में उल्लेख मिलता है, जिसमें प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 बताता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही राज्यपाल के दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। एक राज्यपाल को दो और दो से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्ति दी जा सकती है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होता है, जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और राज्यपाल जो होता है वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, जबकि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका कैसे बनती है अथवा इसका निर्माण कैसे होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता, इन चारों से मिलकर के कार्यपालिका का निर्माण होता है। दोस्तों, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से 3 में ही उपराज्यपाल का पद है, और वो 3 हैं अंडमान निकोबार, दिल्ली और पुदुचेरी। इनमें उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, जो कि केंद्र के अधीन होता है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 155 में मिलता है। योग्यता क्या होनी चाहिए? आयु कम से कम 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। अगर कोई राज्यपाल बनना चाहता है तो उसके लिए कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, वह दिवाली अथवा पागल न हो, विधानसभा चुने जाने योग्य हो। तो ये कुछ निर्देश हैं जिनके आधार पर राज्यपाल का चुनाव का निर्धारण किया जाता है। शपथ। राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 159 में मिलता है। अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ से संबंधित है और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश शपथ दिलाता है। कार्यकाल इसका 5 वर्षों का होता है। राज्यपाल को हटाने हेतु संबंधित संविधान में महाभियोग चलाने में का कोई प्रावधान नहीं है, और राज्यपाल को हटाने का काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल की शक्तियाँ: विधानमंडल संबंधी, मुख्यमंत्री संबंधी और न्यायाधीश संबंधी। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। विधानमंडल के पहले सत्र को राज्यपाल ही संबोधित करता है। राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश करने के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक होती है। राज्यपाल धन विधेयक को छोड़कर सभी विधेयकों को पुनः विचार के लिए विधानमंडल के पास भेज सकता है। राज्यपाल दोस्तों सभी विधेयकों को विधानमंडल के पास वापस भेज सकता है, केवल धन विधेयक को छोड़कर। अगर दूसरी बार फिर विधानमंडल उसे पारित कर देता है तो राज्यपाल को उसे मानने के लिए बाध्य होता है। उसे उस विधेयक को फिर पास करना पड़ता है। यदि विधानमंडल का स्तर नहीं चल रहा है और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्रवाई की ज़रूरत है, तो विधानमंडल के अनुमोदन के बिना ही अध्यादेश जारी कर सकता है, जो 6 सप्ताह में विधानमंडल द्वारा स्वीकृत करना होता है। यदि विधानमंडल का स्तर नहीं चल रहा है और तो राज्यपाल कार्यवाही करके अध्यादेश जारी कर सकता है, और जिसका अनुमोदन समय 6 सप्ताह है। ध्यान रखें, राज्यपाल के पास विधानसभा को भंग करने का अधिकार होता है और विधानसभा को बुलाने का भी अधिकार है, लेकिन विधानसभा को स्थगित करने का अधिकार इसके पास नहीं होता।
राज्यपाल ही मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है और उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। मुख्यमंत्री को गोपनीयता की शपथ राज्यपाल ही दिलाता है, मंत्रिपरिषदों की नियुक्ति करता है, जिला न्यायाधीशों के न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य के हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु सलाह राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, लेकिन सलाह किसकी लेता है? राज्यपाल की। पर राज्यपाल के पास हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के निष्कासन का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। यानी हम कह सकते हैं कि राज्यपाल न्यायाधीशों को हटा नहीं सकता। धन्यवाद दोस्तों, ये थी हमारी राज्यपाल से संबंधित वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।